हाँ, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग वेल्डिंग की अगली तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में स्टार्ट किया था और उसमें हमने 3 वेल्डिंग देख लिए थे। एक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, उसमें हमने मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग देखा, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग देखा, कार्बन आर्क वेल्डिंग देखा और अब हम जो देखेंगे वो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस वेल्डिंग के इन्वेंशन के बारे में आपको बताएंगे। तो ये वेल्डिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले 1940s में स्टार्ट हुआ था। 1940s 1940 में इसको इंडस्ट्री में लाया गया था वेल्डिंग प्रोसेस के लिए, और इसको उस समय बेसिकली हम एल्युमिनियम एलॉयज और मैग्नीशियम एलॉयज, ये दो टाइप के जो हमारे मेटल जो मटेरियल्स हैं, इन मटेरियल्स पे हम जो है इसको इस्तेमाल किए थे, एल्युमिनियम एलॉयज और मैग्नीशियम एलॉयज। जैसे एल्युमिनियम से बने हुए अगर कोई हमारे वर्क पीस हैं या मैग्नीशियम से बने हुए हमारे एलॉयज के कोई वर्क पीस हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम टिग वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, TIG वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इस वेल्डिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट जो खासियत है वो ये है कि इस वेल्डिंग प्रोसेस में हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसा इलेक्ट्रोड जो प्रोसेस के दौरान कंज्यूम ना किया जा रहा हो, उसकी एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद उसे हम चेंज करते हैं। लेकिन जैसे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स ऐसे इलेक्ट्रोड्स हैं जो प्रोसेस के दौरान जो है वो समाप्त होते चले जाते हैं। लेकिन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो होता है, ये जो इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स, ये प्रोसेस के दौरान समाप्त नहीं होता है, ये स्पार्क जनरेट करता है और फिलर मटेरियल को मेल्ट करने के लिए काम आता है। तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग 1940 से चालू हो रहा है। इसके सारे इक्विपमेंट्स और पार्ट्स के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। पावर सोर्स लगा होता है जिससे कि हम आर्क इनिशिएट कर सकते हैं एक फुट स्विच के माध्यम से। फुट स्विच इसलिए लगाया गया है कि पावर सोर्स से हमने एक लाइन वर्कपीस पे जोड़ी हुई है और दूसरी लाइन हमने वेल्डिंग टॉर्च में जोड़ी हुई है। एक लाइन वर्कपीस से जुड़ी हुई है, ये वर्कपीस से हमने पावर सोर्स का जो कैबिनेट है उसी में हमने जोड़ दिया है। तो ये फुट पेटल स्विच है, ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए लगाया गया है कि जैसे ही आपको इसको प्रेस करेंगे तो ये जो निगेटिव है वो कनेक्ट हो जाएगा और इस वेल्डिंग टॉर्च में हम जो है एक कनेक्शन दिए हुए हैं पावर सोर्स से। इस पावर सोर्स से आप देख रहे हैं कि गैस, ये जो हमारा गैस की सप्लाई है, वो गैस की सप्लाई जाके और यहीं से हम इसका इनलेट दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारी एक जो सप्लाई है वो इलेक्ट्रोड की लाइन गई है, इलेक्ट्रोड लोड। एक जो सप्लाई हमने ये दी हुई है वो इलेक्ट्रोड की सप्लाई है जो कि हमने वेल्डिंग टॉर्च से ही जोड़ा हुआ है, और दूसरा जो सप्लाई है वो वर्क लीड है, इसको हमने वेल्डिंग टॉर्च से जोड़ा हुआ है। जैसे ही फुट स्विच ऑन करते हैं तो पावर सोर्स हमारा ऑन हो जाता है। फिर जो हमारा इनर्ट गैस सप्लाई है उसके लिए एक लाइन हमने दिया हुआ है, ये इनर्ट गैस सप्लाई है। इनर्ट गैस में आप कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं, ऑर्गन यूज कर सकते हैं। इनर्ट गैस सप्लाई का मेन जो पर्पस है वो ये है कि एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से बचाना, एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से बचाना, एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटीज से अपने वेल्ड बीड को बचाना। जैसे ये आप जो हमने ये बनाया है, दिस इज वेल्ड बीड, ये वेल्ड बीड क्रिएट हो रहा है और इस वेल्ड बीड पे एटमॉस्फेयर से कोई इम्प्योरिटीज उस पे इकट्ठा ना हो, उस पे डिपॉजिट ना हो, इस चीज को बचाने के लिए हम इनर्ट गैस की सप्लाई करते हैं वेल्डिंग के दौरान। वो एक कवच की तरह कार्य करता है, एक शील्ड की तरह कार्य करता है। तो सबसे पहले तो इसके हर एक पार्ट्स के बारे में जानेंगे। पावर सोर्स क्या है? पावर सोर्स जो है ये यहाँ पे सप्लाई प्रदान करेगा आपके इस टंगस्टन इलेक्ट्रोड के लिए, ताकि यहाँ पे स्पार्क जनरेट हो पाए। इस वेल्डिंग प्रोसेस में भी स्पार्क वर्कपीस और टंगस्टन इलेक्ट्रोड के टिप के बीच में प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से हमारा हीट प्रोडक्शन होता है, उष्मा का जनन होता है और मटेरियल जो है वहाँ मेल्ट करती है, फिलर मटेरियल मेल्ट करता है और वहाँ हमें एक जोड़ प्रदान मिलता है। दूसरा जो है हमारा इनर्ट गैस सप्लाई सिलेंडर है। जो इनर्ट गैस सप्लाई सिलेंडर किस लिए लगाया गया है? तो इनर्ट गैस सप्लाई सिलेंडर की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक शील्डिंग गैस प्रदान करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से इंप्योरिटीज को बताता है। फिर इसमें वाटर टैंक लगा हुआ है, एक जल का जो है टैंक लगाते हैं।
एक जल का सप्लाई इस टंगस्टन, इस जो हमारा ये गन है, ये वेल्डिंग जो गन है इसके लिए आता है, ताकि ये जो इसके कांटेक्ट में जब ये आए तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उस हीट को कूल करने के लिए हम वाटर की सप्लाई दिए रहते हैं कि ये वाटर की सप्लाई इधर से जाके फिर ये वाटर की सप्लाई आउट हो जाती है, और ये क्या करता है कि वाटर जो है इस इलेक्ट्रोड को कूल करने का काम करता है, ठंडा करने का काम करता है। क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में इसलिए नहीं रहता है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिकल शॉक्स के खतरे हो सकते हैं, इसलिए इसे हम अलग से, इसके लिए हमने जो इसके वेल्डिंग गन बनाया हुआ है इसमें हम इसकी सप्लाई करते हैं। इसी सप्लाई से जो इसके कांटेक्ट में हमारा टीआईजी वेल्डिंग टॉर्च रहता है, ये टीआईडी वेल्डिंग टॉर्च जो है ठंडा रहता है। तो वाटर की सप्लाई का हमने ये देख लिया। फिर इसमें एक हम फिलर मटेरियल यूज करते हैं। एक हमारा वेल्डिंग टॉर्च जो होता है इसमें हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, जो इलेक्ट्रोड हमारा बना होता है वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, स्पार्क जनरेट करता है, और स्पार्क जनरेशन से हमारा जो वर्कपीस का पॉइंट है, जैसे इसमें जो है वेल्डिंग हम राइट वार्ड करते आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से वेल्डिंग करते हुए जब हम आएंगे तो हमारा जो फिलर मटेरियल है वो क्या कर रहा है, हमारा जो वेल्डिंग टॉर्च है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, ये जो हमारा टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, इस टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के द्वारा यहाँ पे आर्क इनिशिएट हो रहा है, आर्क का प्रोडक्शन हो रहा है, और इस आर्क से जो उष्मा वो उत्पन्न हो रही है, जो हीट जनरेट हो रही है, ये हीट जो है फिलर मटेरियल को भी मेल्ट करने के काम आ रही है, और जो वेल्डिंग ज्वाइंट है वहां पे जो हमारा बेस मेटल है उसको भी मेल्ट करने के काम आ रही है। क्योंकि अगर फ्यूजन वेल्डिंग के पार्ट्स को हम पढ़ रहे हैं, फ्यूजन वेल्डिंग के क्लासिफिकेशंस को हम पढ़ रहे हैं, तो फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत जितने भी वेल्डिंग प्रोसेस आएंगे उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ हीट के मदद से, एप्लीकेशन ऑफ हीट से ही वेल्ड मटेरियल्स को, वेल्ड जो हमारे ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसमें हम उष्मा का जनन करके ही मटेरियल को मोल्टन स्टेज तक ले जाएंगे, और मोल्टन स्टेज तक ले जाने के बाद यहाँ पे वेल्ड ज्वाइंट प्रोड्यूस होगा। तो सारे ये जो जितने हमारे प्रोसेस इक्विपमेंट्स हैं उस इक्विपमेंट्स के बारे में हमने आपको बताया, और इस प्रोसेस का अगर कंक्लूजन हम निकालें तो ये प्रोसेस भी जो है बेहतर जो है ज्वाइंट प्रदान करता है, क्योंकि इस प्रोसेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारा जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, और ये ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसे बार बार हमें बदलने की जरूरत नहीं होती है, तो हमारा समय भी बचता है, और जो हमारा वेल्डिंग का जो ज्वाइंट प्राप्त होता है वो भी कंटिन्यूअस वेल्डिंग ज्वाइंट प्राप्त होता है। क्योंकि फिलर मटेरियल्स जो है वो फिलर मटेरियल्स की रॉड को हम बार बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड की जो कंटिन्यूटी है वो इलेक्ट्रोड की कंटिन्यूटी इसमें बनी रहती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड जो है इस इलेक्ट्रोड को हम बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इस इलेक्ट्रोड को तब चेंज करेंगे जब इसका लाइफ एंड हो जाएगा, क्योंकि टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है वो बेसिकली हमने बताया आपको कि एल्युमिनियम एलॉयज और मैग्नीशियम एलॉयज को जो है वेल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें कि जब हम एल्युमिनियम के वर्कपीस को वेल्ड करेंगे तो जो ज्वाइंट है उस ज्वाइंट पे हमको मोल्टन स्टेज तक टेम्परेचर क्रिएट करना होगा। तो वो टेम्परेचर हम अपनी जो डीसी पावर सोर्स है, इस पावर सोर्स से हम टेम्परेचर को, एम्पियर को इंक्रीज करते हैं, और 750 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है एल्युमिनियम का, तो उसी के आसपास का जो है टेम्परेचर हम जनरेट करेंगे, और वो टंगस्टन के लिए काफी कम है, क्योंकि टंगस्टन इज द हार्डेस्ट मटेरियल, वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2000 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है। तो टंगस्टन जो है इलेक्ट्रोड हमारा इसलिए कंटिन्यूसली इसको बियर कर सकता है, इस मटेरियल को जो है वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है जो हमारे बेस मटेरियल के लिए, वो इसको गला नहीं पाएगा, और जो फिलर मटेरियल होता है वो इसी एल्युमिनियम का ही होता है, क्योंकि जब फिलर मटेरियल को जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिलर मटेरियल जो है उसका जो मेटल है वो हमारे बेस मेटल में जाके मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद ही वहां पे एक ज्वाइंट बनता है, तो उसके लिए जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 750 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये प्रोसेस की खासियत ये है। एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज में एल्युमिनियम के जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं या फैब्रिकेशंस के जो भी हमारे पार्ट्स बनते हैं, उन पार्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए, उन पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम जो है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, टीआईजी गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं।
ये भी एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। और फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस जो होता है वो उसमें हमारा सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो यही बेसिक प्रिंसिपल होता है कि हम हीट के एप्लीकेशन से मटेरियल को मेल्ट करके ज्वाइन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम अगली प्रोसेस की बात करेंगे जो कि आपका आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आएगा, फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आएगा। जो इसका कंक्लूजन है वो कंक्लूजन ये है कि जब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग की हम बात करेंगे तो हमारे पास जो इक्विपमेंट है उसमें हमारा पावर सोर्स, इनर्ट गैस सप्लाई और वाटर टैंक और टंगस्टन इलेक्ट्रोड, इनका मेजर रोल होगा। पावर सोर्स से आप क्या करेंगे, पावर सोर्स से आप जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उसको पावर देंगे और इसके वर्कपीस को निगेटिव कनेक्ट करेंगे। वहां पे जो स्पार्क जनरेट होगा, जो आर्क इनिशिएट होगा, वो वर्कपीस और टंगस्टन इलेक्ट्रोड के टिप के बीच में होगा। चूंकि टंगस्टन इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल है, वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उस हीट प्रोड्यूस को कंट्रोल करने के लिए हम वाटर टैंक से वाटर की सप्लाई करते हैं ताकि इसको वो ठंडा रख सके। शील्डिंग गैस जो इनर्ट गैस की सप्लाई करते हैं, वो इनर्ट गैस की सप्लाई इसलिए करते हैं ताकि वो सुरक्षा कवच यहाँ प्रदान कर सके, एक शील्डिंग प्रदान कर सके, ताकि हमारे एटमॉस्फेयर से कोई डस्ट या कोई इम्प्यूरिटीज इस वेल्डिंग बीड्स पे ना आ पाए, ताकि ये वेल्डिंग जोड़ जो है कमजोर ना हो पाए। अगर वेल्डिंग बीड्स जब मटेरियल मेल्ट कर रहा है उस ज्वाइंट पे, अगर वहां पे कुछ इम्प्यूरिटीज अंदर आ जाती हैं तो वो क्या करती हैं कि हमारे जो वेल्डिंग ज्वाइंट है उसको कमजोर बनाती हैं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम इनर्ट गैस की सप्लाई कंटिन्यू रखते हैं ताकि इनर्ट गैस जो है वो एक शील्डिंग प्रदान करे, एक कवच प्रदान करे, और ये कवच प्रदान करने की वजह से हम इसको इम्प्यूरिटी से बचा लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग अगले प्रोसेस की बात करेंगे, अगले वेल्डिंग प्रोसेस की बात करेंगे। इस प्रोसेस का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन ये है कि हम इसे एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज में फैब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्युमिनियम के वेसल्स बनाने के लिए हम इस वेल्डिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि इसका भी सेटअप पोर्टेबल है तो इसका एडवांटेज ये है कि इस प्रोसेस को भी, इस वेल्डिंग सेटअप को भी हम पोर्ट करके आसानी से एक साइट से दूसरे साइट पे ले जा सकते हैं। और जो हमारा जो वेल्डिंग की क्वालिटी है वो कंटिन्यूअस वेल्डिंग प्रोसेस के होने की वजह से अच्छी आती है। तो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम अगली वेल्डिंग प्रोसेस की बात करेंगे। थैंक यू।